हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना सिखाऊंगा और वहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो 20 जून के बाद आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा, ठीक है, उनका क्या मतलब है। और इसके अलावा फिर जो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स को मसाइल आ रहे हैं मैं उनका सलूशन भी आज बताता हूँ। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं फोकल पर्सन को चेक कैसे करना है और बाकी लिंक्स वो भी मैं आपको यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होता है। अब इस पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक फॉर्म आता है। इस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले फ़ेज़ लिखा हुआ है, ये फ़ेज़ 3 है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिटी आपने लिखना है, यूनिवर्सिटी नेम, कैंपस, डिपार्टमेंट, डिग्री लेवल क्या है आपका और ईयर ऑफ स्टडी आपका कौन सा है। ये लिखने के बाद आप फ़िल्टर रिज़ल्ट को क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये एक पेज जो है वो ओपन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको वो बताएगा कि आपने अप्लाई किया था, ठीक है। सबसे पहले अप्लाइड का ऑप्शन देखें कि स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड हिज और हर एप्लीकेशन, ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, ये उसको जो है वो शो करेगा। अच्छा, फिर वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा। आपके डिपार्टमेंट का जो फोकल पर्सन होगा वो आपको वेरीफाई करता है, ठीक है। तो जब आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है तो ये ऑप्शन जो है वो आपका ग्रीन कलर का शो होगा कि आपका डाटा वेरीफाई हो गया है। उसके बाद जब सिलेक्शन या की बारी आती है तो सबसे पहले फिर आपका ऑप्शन आएगा डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड का मतलब ये होगा कि आप नाअहल हैं लैपटॉप लेने के लिए, यानी आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन में कोई मसला था वो रॉन्ग थी, या आप यूनिवर्सिटी में कोई और मिसकंडक्ट के हवाले से कोई इशू है, या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप जो है वो डिसअप्रूव हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई एतराज़ है तो आप फ़ौरन अपने फोकल पर्सन से रब्ता करेंगे। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड का, यानी कि इट मीन्स कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप मेरिट पे आते हैं, आपकी डिटेल्स भी करेक्ट हैं और आपको लैपटॉप मिलेगा। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है नॉन सिलेक्टेड का। नॉन सिलेक्टेड का मतलब ये है कि आप एलिजिबल थे, आपकी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट थी, आप मेरिट पे आ रहे थे मगर आपका मेरिट लो था और ड्यू टू कोटा ऑफ लैपटॉप्स, आपकी यूनिवर्सिटी और आपके डिपार्टमेंट का जो लैपटॉप कोटा था उसकी वजह से आप लैपटॉप हासिल नहीं कर सकते, यानी आपका मेरिट जो है वो लोअर है। फिर उसके बाद आता है एसेट इशूड। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप इन प्रीवियस स्कीम्स, क्योंकि पहले भी 2 स्कीम्स लैपटॉप्स की हो चुकी हैं और उस दौरान भी लैपटॉप्स मिले हैं, लाखों लैपटॉप्स मिले हैं। तो हो सकता है कि आपको उस दौरान लैपटॉप मिला हो जिसकी वजह से आप का ये जो ऑप्शन है वो ये वाला आ रहा होगा कि आपको अब लैपटॉप नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है इस बात पे, हो सकता है कि कोई एरर हो की वजह से ऐसा आ रहा हो, तो आप फ़ौरन अपने फोकल पर्सन से रब्ता करेंगे। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको डिसअप्रूव्ड के ऑप्शन पे कोई मसला है, ऑब्जेक्शन है, या एसेट इशूड पे कोई इशू है, या नॉन सिलेक्टेड पे कोई इशू है, आप समझते हैं कि आपका मेरिट हाई था जो मगर वहाँ पे लोअर है, तो आप अपने फोकल पर्सन से रब्ता करके अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप उनके सामने रख सकते हैं और उसका वो लाज़मी तौर पे कोई ना कोई सलूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फोकल पर्सन कैसे सर्च करना है। लिंक जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और ये सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं, फिर आप सिटी अपना चूज़ करते हैं जहां आपकी यूनिवर्सिटी है, फिर आप यूनिवर्सिटी का नेम, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद लिखा है, फिर आप इसको फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद आपके सामने उस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो आपके फोकल पर्सन्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, फ़ोन नंबर्स और उनका ईमेल आईडीज़, और कौन कौन से डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। थैंक यू। अब हम कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं जो रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स को पेश आ रहे हैं।
पहला इशू जो आ रहा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जीपीए है, मगर एप्लीकेशन के अंदर आपने सीजीपीए लिखना है या मार्क्स की परसेंटेज लिखनी है। तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपके फोकल पर्सन के पास है, आप उसके पास जाएं और अपना इशू उसके साथ डिस्कस करें, ठीक है। दूसरा इशू ये आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई के दौरान गलती कर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ एडिट का ऑप्शन जो है वो नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनसे मिस्टेक्स हुई हैं अपनी इन्फॉर्मेशन देते हुए, तो वो भी फौरी तौर पे अपने फोकल पर्सन से रब्ता करें। इन तमाम चीज़ों का हल उनके पास मौजूद है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, फोकल पर्सन से रब्ता करें। थैंक यू।